मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस समस्या की वजह से दिमाग में गड़बड़ी हो जाती है और व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। दिमागी में दौरा पड़ने पर दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर लड़खड़ाने लगता है। कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिर्गी की समस्या संक्रामक जो रोग किसी न किसी रोग जनित कारकों, रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु और वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। वहीं मिर्गी आने पर कभी कभी गंभीर दौरे पड़ने की वजह से मस्तिष्क को नुकसान भी पहुंच सकता है, लेकिन अधिकांश दौरे मस्तिष्क को दिमाग पर प्रभाव नहीं डालने देते हैं। दोस्तों, मिर्गी को बिना इलाज के ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी मिर्गी के मरीजों को समय रहते उचित इलाज नहीं मिल पाता है। कुछ लोग तो मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। वहीं गांव में रहने वाले लोगों में इस बीमारी को लेकर संदेह अधिक है। जब मिर्गी की समस्या बढ़ जाती है तब लोग डॉक्टर के पास आते हैं, जो कि मरीज के लिए जानलेवा होता है। इस अवस्था में मिर्गी के इलाज में भी काफ़ी समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे थे मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी। दोस्तों, मिर्गी होने पर पड़ने वाले दौरों के आधार पर यह 4 तरह की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्यकृत दौरा। इस तरह का दौरा मरीज को तब पड़ता है जब मरीज के पूरे दिमाग में करंट फैलता है और मरीज बेहोश हो जाता है। यह दौरा सबसे सामान्य माना जाता है। आंशिक दौरा, इस दौरे में रोगी के मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ही मिर्गी की गतिविधि होती है। इस अवस्था में करंट शरीर के एक हिस्से से निकलकर उसी हिस्से में बना रहता है। यह आंख और दिमाग में हो सकता है। अज्ञात शुरुआत, इसमें मरीज कोई हरकत नहीं करता है, गुमसुम बैठा रहता है, हाथ हिलने लगता है या मुंह हिलने लगता है, लेकिन बात नहीं करता। जटिल आंशिक दौरे, इसके लक्षण भी कुछ एब्सेंस सीजर की तरह ही होते हैं। दोस्तों, मिर्गी के कुछ और भी सिम्टम्स हैं जो हम आपसे साझा करते हैं, जैसे कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, शरीर का अकड़ जाना, मुंह से जाग आना, अचानक गिर जाना, बेहोश हो जाना, आंखों की पुतलियों का ऊपर की तरफ खींचना, हाथ या पैर का लगातार चलना या झटके से लगना, होंठ या जीभ का कट लेना। दोस्तों, मिर्गी की समस्या कई कारणों से होती है। जेनेटिक प्रभाव से भी हो सकती है, सिर में चोट लगने से भी हो सकती है, संक्रामक रोग की वजह से भी मिर्गी हो सकती है। अगर परिवार में पहले किसी को हुई है तो भी मिर्गी की समस्या हो सकती है। किसी दुर्घटना में या किसी अन्य घटना के कारण सिर में लगी चोट की वजह से भी मिर्गी की समस्या हो सकती है। जन्म से पहले बच्चे मस्तिष्क की चोट के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो कई कारणों से हो सकती है, जैसे मां को होने वाला संक्रमण, अल्पपोषण या ऑक्सीजन की कमी। इस मस्तिष्क की क्षति के कारण मिर्गी या मस्तिष्क जो है वो पक्षाघात हो सकता है। दोस्तों, ये तो हमने बात की कि मिर्गी किन कारणों से हो सकती है और क्या सिम्टम्स होते हैं मिर्गी के, लेकिन दोस्तों समय रहते इसका इलाज भी हो सकता है।